हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ चित्रांशरा। पहले वीडियो में हमने ईआर मॉडल्स के बारे में पढ़ चुका है। उसके बाद हमने ईआर मॉडल्स के टाइप्स में ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के बारे में देखा था। अब हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड logical models are used in describing data at the logical and view levels. In contrast to object-based data methods, they are used both to specify the overall logical structure of the database and to provide a higher level description of the implementation. Record बेस्ड लॉजिकल मॉडल का उपयोग लॉजिकल व व्यू लेवल पर डेटा डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट आधारित डेटा मॉडल्स के विपरीत उनका उपयोग डेटाबेस के ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करने और इम्प्लीमेंटेशन का उच्च स्तरीय डिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराने दोनों के लिए होता है। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स को ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके डेटाबेस को कई प्रकार के फिक्स फॉर्मेट रिकॉर्ड्स में डाला जाता है। प्रत्येक रिकॉर्ड टाइप तथा संस्था में फील्ड या एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है और प्रत्येक फील्ड आमतौर पर फिक्स लंबाई का होता है। लंबाई वाले रिकॉर्ड का उपयोग डेटाबेस के भौतिक स्तरीय एग्जीक्यूशन को सरल बना देता है। रिकॉर्ड आधारित मॉडल की यह सरलता कई ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल्स की तुलना में विरोधाभासी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल का समृद्ध ढांचा प्रायः भौतिक स्तर पर विभिन्न लंबाई वाले रिकॉर्ड का कारण बनता है। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स के कुछ उदाहरण हैं। पहला हिरारिकल मॉडल, दूसरा नेटवर्क मॉडल, तीसरा रिलेशनल मॉडल। इन मॉडलों में रिलेशनल मॉडल सबसे अधिक प्रचलित है। फर्स्ट है रिलेशनल मॉडल। यह मॉडल 2 डायमेंशनल टेबल का उपयोग डेटा को रिप्रेजेंट करने में करता है। रिलेशनशिप को टेबल्स के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए टेबल्स को फ्लैट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अर्थात रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर भी फ्लैट स्ट्रक्चर है। प्रत्येक टेबल में कई कॉलम होते हैं तथा प्रत्येक कॉलम का एक यूनिक नाम होता है। रिलेशनशिप मॉडल दूसरे 2 मॉडल से पॉइंट व लिंक से भिन्न होता है। रिलेशन में टेबल्स की वैल्यू द्वारा रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है। रिलेशनल डेटा मॉडल्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे संपूर्ण डेटा टेबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डेटा के बीच रिलेशनशिप को कॉलम वैल्यू से दर्शाया जाता है। यह डेटाबेस में चेंज की स्थिति में एप्लीकेशन प्रोग्राम में बदलाव लाने की आवश्यकता को कम कर देता है। यूज़र को डेटाबेस का उपयोग करने के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर स्वरूप की ठीक ठाक जानकारी होने की आवश्यकता नहीं होती। फिजिकल स्ट्रक्चर स्वरूप में किए गए किसी भी फेरबदल के मीन्स चेंजेस में के खिलाफ यूजर को संरक्षण मिलता है। रिलेशनशिप डेटा मॉडल में एंटिटी और उनके बीच रिलेशनशिप दोनों को दर्शाने के लिए केवल रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। रिलेशंस की कॉलम को रिलेशन के टपल्स के रूप में और कॉलम को इनके गुणों के रूप में उल्लेखित किया जाता है। रिलेशन का प्रत्येक गुण का अपना विशिष्ट नाम होता है। एट्रीब्यूट या कॉलम के लिए वैल्यूज के सेट में से निकाली जाती है। इस सेट को डोमेन कहते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे 2 टेबल बनाए हैं।
पहला है टीचर टेबल और दूसरा है ब्रांच टेबल। इससे हम कुछ कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि ब्रांच आईडी, टीचर आईडी, टीचर नेम और सब्जेक्ट। यह दोनों से रिलेशन रखता है टीचर और ब्रांच का, जिसमें ब्रांच टेबल में ब्रांच आईडी, ब्रांच सिटी और फोन नंबर है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल। इसमें डेटा ग्राफ स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें चाइल्ड नोड के लिए एक से अधिक पेरेंट होते हैं। डेटा को रिकॉर्ड द्वारा व रिलेशनशिप को लिंक या पॉइंटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हिरारिकल तथा नेटवर्क दोनों मॉडल रिलेशनशिप में एक समान हैं, क्योंकि ये पॉइंटर का प्रयोग करते हैं। अंतर सिर्फ पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप का है। हिरारिकल मॉडल में चिल्ड्रन का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, परंतु नेटवर्क में एक से अधिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ट्री स्ट्रक्चर एक विशेष प्रकार का ग्राफ स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। Data in the network model are represented by collection of record and relationship among data, and data are represented by links, which can be viewed as pointer. The records in the database are organized as collections of arbitrary graph. नेटवर्क मॉडल के कुछ गुण हैं, जैसे डेटा का रिकॉर्ड और लिंक द्वारा दर्शाया जाता है। डेटा के बीच रिलेशनशिप को लिंक और पॉइंट से प्रदर्शित किया जाता है। सभी रिकॉर्ड्स को बिना किसी नियम वाले आर्बिट्री फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दो रिकॉर्ड के बीच निर्देशित संबंधों को दर्शाने के लिए सेट का उपयोग किया जाता है, और ये ऑनर रिकॉर्ड तथा मेंबर रिकॉर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। सेट में ऑनर और मेंबर रिकॉर्ड के बीच एक से कई रिलेशनशिप है। सेट में मेंबर रिकॉर्ड तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑनर रिकॉर्ड एक ही होगा। नेक्स्ट है हमारा हिरारिकल मॉडल। इस मॉडल में रिकॉर्ड को एक ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड द्वारा व रिलेशनशिप को लिंक या पॉइंटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा डेटा मॉडल जो ट्री स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर का प्रयोग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट के लिए करते हैं, हिरारिकल मॉडल कहलाता है। स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर का रिकॉर्ड रूट कहलाता है। रूट से इस स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। इसका पेरेंट रिकॉर्ड नहीं होता। रूट में कितने ही चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं, आगे इनके भी चिल्ड्रन हो सकते हैं तथा ये सब ट्री के रूट बन जाते हैं। प्रत्येक चाइल्ड रिकॉर्ड का केवल एक पेरेंट रिकॉर्ड होता है, परंतु एक रूट के कई चिल्ड्रन हो सकते हैं। बिना पेरेंट रिकॉर्ड के चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाए जा सकते। एक रिकॉर्ड के आगे चिल्ड्रन हो सकते हैं। पेरेंट रिकॉर्ड का डेटा सभी चाइल्ड रिकॉर्ड में उपलब्ध रहता है। हिरारिकल मॉडल के कुछ फीचर्स हैं, जैसे यह बहुत कुछ नेटवर्क मॉडल से मिलता जुलता है। अंतर इतना है कि इसमें रिकॉर्ड ट्री फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हिरार्की एक सुव्यवस्थित ट्री है जो समझने में आसान है। फिर डेटा भी रिकॉर्ड्स के रूप में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार डेटा के बीच रिलेशनशिप रिकॉर्ड अथवा लिंक में दर्शाया जाता है। ट्री को नोड्स के सेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। वैसे इसमें स्पेशली नोड्स डिसेनेटेड नोड होते हैं, जिसे रूट कहते हैं। ट्री के सेट में एकमात्र पेरेंट होता है। पेरेंट के कोई भी नहीं, एक या अधिक बच्चे हो सकते हैं। हिरारिकल मॉडल में पेरेंट रिकॉर्ड ऑकर्स के बिना कोई भी डिपेंडेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। कोई भी डिपेंडेंट रिकॉर्ड ऑकरेंस एक से अधिक पेरेंट रिकॉर्ड ऑकरेंस के
कनेक्ट नहीं किया जा सकता। हायरार्किकल मॉडल में हम यहाँ पे सबसे पहले एक रूट नोड बनाए हैं ए नाम से, जिसके दो चाइल्ड नोड हैं बी एंड सी। बी चाइल्ड नोड के चिल्ड्रंस हैं डी, ई और एफ। उसी प्रकार सी चाइल्ड नोड के चिल्ड्रंस हैं जी और एच। डी, ई, एफ के लिए बी उनका पेरेंट नोड है तथा सेम उसी प्रकार जी और एच के लिए सी उनका पेरेंट नोड है। इस हायरार्किकल मॉडल में सबसे ऊपर का जो ए है वह रूट नोड है, बी और सी उसके चाइल्ड नोड है। उसी प्रकार डी, ई और एफ के लिए बी पेरेंट नोड है, लेकिन ए के लिए वह चाइल्ड नोड है तथा जी और एच चाइल्ड नोड हैं सी के, और सी पेरेंट नोड हुआ, लेकिन सी चाइल्ड नोड है ए का।